फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंत्र फॉर एडू और मैं हूं जोगेश्वर। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन के उत्तर शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इतिहास लेखन में साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताइए तथा ये भी बताइए कि विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत किस प्रकार इतिहास लेखन में सहायक होते हैं। उत्तर है, प्राचीन भारत में रहने वाले लोगों ने ऐसे बहुत से अवशेष छोड़े हैं जिसमें मुख्य है दक्षिण भारत में मंदिरों का मिलना, वहीं उत्तर भारत में ईंट भट्टों का मिलना। इन अवशेषों की सहायता से उन युगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के निम्नलिखित स्रोत इस प्रकार है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। तो पहला पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत को हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमें खुदाई से प्राप्त सामग्री, दूसरा है अभिलेख, तीसरा स्मारक, चौथा है मुद्राएं। खुदाई से प्राप्त सामग्री। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से अनेक प्राचीन वस्तुएं मिली है जो भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है, जैसे नगर, भवन, मनुष्य शरीर, पशुओं के ढांचे, देवी देवताओं की मूर्तियां, बर्तन, औजार, सड़कें आदि। अभिलेख। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में अभिलेखों का मुख्य योगदान रहा है। इससे अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि प्राचीन में ऐसे अनेक भाषाएं लिखी मिली है जो इस बात का साक्ष्य है कि लोगों का भाषा का ज्ञान था और ये अभिलेख विभिन्न दीवारों, पत्थरों आदि पर होते थे और अलग अलग भाषाओं में होते थे, जैसे ब्राह्मी, संस्कृति आदि। स्मारक। जिस प्रकार अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है, उसी प्रकार स्मारकों के द्वारा प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इन स्मारकों में भवन, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, स्तूप, मठ, विहार, चैत्य, मंदिर व चित्रकारी आदि को सम्मिलित किया जाता है। मुद्राएं। प्राचीन भारत के जानकारी में मुद्राएं भी मुख्य ज्ञान देती है, जैसे सिक्कों व उस पर लगा मोहर। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुआ है, जिस पर देवी देवताओं का मूर्ति होता था। कुछ जगह राजाओं का भी चित्र मिली है, जो जानकारी का मुख्य स्रोत है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत में हम उस समस्त सामग्री को सम्मिलित करते हैं जो हमें ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लोक साहित्य। धार्मिक साहित्य। भारत धर्म प्रधान देश हमेशा से रहा है, अतः प्राचीन भारतीय साहित्य का रूप भी धार्मिक ही रहा है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। लोक साहित्य। प्राचीन इतिहास के स्रोतों में लोक साहित्य का भी अपना स्थान है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र, साहित्यिक ग्रंथ। अतः ये तीनों साहित्य से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक जीवन और साहित्य से जुड़ा स्रोतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए भारत में आए विदेशी यात्रियों का वर्णन भी विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय समाज व उसकी भाषा की जानकारी न होने के कारण उन्होंने कुछ स्थानों पर कल्पित बातें भी लिखी है। कुल मिलाकर ये यात्राएं वृत्तांत भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस विदेशी यात्रियों के निम्नलिखित का विवरण मिलता है। ईरानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।